हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें और आपको पता चल जाए कि आपको इन चैलेंजेस से फिर ओवरकम कैसे करना है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि क्या चैलेंजेस हैं जो कमिंग डेज में एक्सपेक्टेड हैं। और चैलेंजेस आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकते हैं, तो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। जहन को खुला रखिए, गौर से रीडिंग को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि रीडिंग किस तरह से, किस नौइयत की, किस तरह की हो सकती है। अगर आपसे मैच करे, वेल एंड गुड। आपको लगे कि ये चीज़ बिल्कुल ऑन स्पॉट रिलेट हो गई है, अब इस पर फर्दर गाइडेंस चाहिए, तो आप प्राइवेट रीडिंग भी करवा सकते हैं। चलिए, व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। सबसे पहला कार्ड, इंक्रीज एंड पीस। जबकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं ये, और लेकिन चैलेंजेस के मद में आए हैं। एक चीज़ तो मैं कह सकती हूँ कि आप जो भट्टी में बिल्कुल कुंदन नहीं होता, वो जो पक रहे होते हैं आप, वो चीज़ तो आपके साथ हो रही है, और ऑब्स्टिकल्स हैं रास्ते में। आपकी डेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी जगह है, और आराम से वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता, ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। तो अगर आप इस बात पे शिकवा कुना होते हैं कि हर वक्त मेरी ज़िंदगी में बखेड़े हैं, हर वक्त मुझे ही मसाइल होते रहते हैं, पता नहीं मेरी लाइफ कब सेटल होगी, पता नहीं मेरा पार्टनर कहाँ सोया हुआ है, अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है क्या, तो ये वाली जो मसाइल और मसले हैं ये रहेंगे। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर अगर आपका एक मामला आपको चैलेंजिंग लग रहा है और आप उसमें बहुत डाउन फील कर रहे हैं, दूसरी ही तरफ आपका एक और मामला है जो कि आपको बहुत पॉलिश कर रहा है। शायद आपकी अलाइनमेंट आउट है, आप अपने रिलेशनशिप को, अपने सोलमेट कनेक्शन को, अपने जहनी सुकून को, अपने सोल स्पिरिट को, अपने सोल सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर आपने रखा हुआ है, वो आपको वहाँ पर रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। कमिंग डेज में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपने कनेक्शन से भी रिलेटेड कोई ऐसी ऐसी चीज़ पता चलेगी जो आपका सुकून थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, हैप्पी सक्सेस। शॉर्टकट का अगर आपको लग रहा है कि शॉर्टकट्स अपनाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो नहीं है। हालांकि अगर ये मैं कोई और रीडिंग कर रही होती तो ये बिल्कुल उल्टा आता। चैलेंजेस जो आपके अपकमिंग हैं उसमें आपको अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन करने की बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये कि डिल्यूजन में ज़रा कम रहिएगा, फैंटेसी वर्ल्ड में ज़रा कम रहिएगा। ठीक है, आप एक बहुत मैनिफेस्टेशन फेज़ के एक ऐसे ज़ोर में हैं, एक ऐसी जगह पर हैं जब आपका, जहाँ आपका दिमाग, जहाँ पर आपका जहन जो है ना, वो कोई अलग दुनिया में चल रहा है। ये चैलेंज ही हो सकता है, बिकॉज इससे होगा क्या, आपका फैंटेसी वर्ल्ड एक जगह तरफ चल रहा है जहाँ आप एक ख़याली ख्वाबों की दुनिया में हैं, वहाँ सब कुछ आपको अपने हिसाब से मिल रहा है, और जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ना तो कोई पार्टनर है, ना कोई खुशी है, और ना ही कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो रियल वर्ल्ड में रहने का आपका कमिंग डेज में एक चैलेंज हो सकता है कि आप बार बार जब ख्वाब से जागेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई ये हो क्या रहा है। अभी आपका स्ट्रगल का स्टार्ट है, ये किक स्टार्ट है आपकी स्ट्रगल का। ठीक है ना, और इस किक स्टार्ट में अभी बहुत से ऐसे मामला बाकी हैं जहाँ आप एक स्टेज पर रिफाइन हो रहे हैं, आपको लग रहा है यार अब फिर एक रगड़ा दिया जा रहा है मुझको, लेकिन रिफ़ाइन होकर आपको बहुत सारे लोग उस कलेक्टिव मोमेंट पर पहचान रहे हैं। फिर एक दूसरा मरहला आ जाता है, आप वहाँ पर बढ़ते हैं, फिर आपको चैलेंजेस लगते हैं, फिर वहाँ पर आप रिफ़ाइन होते हैं। तो ये एक आपकी स्किल पॉलिशिंग हो रही है जो कि आहिस्ता 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 बढ़ेगी। आपका फोकस अभी आपकी पार्टनरशिप पर ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, और वो आपको मुंह मोड़ती भी एक दूसरे से ऑपोजिट। अगर आप इन दोनों स्वान्स को देखें तो ये दोनों स्वान्स अपने एक दूसरे की तरफ देख नहीं रही हैं। ये देखें आप, दोनों का मुंह इधर उधर हुआ हुआ है, और वो
सुकून के झूले पे बैठे देख रही है कि कब इन दोनों का आपस में यूनियन होगा। इंटेंशंस में आपके ये है कि क्या ये डिक्लेयर्ड पार्टनरशिप है, क्या ये अनाउंस पार्टनरशिप है, और ये आपको चैलेंज हो सकता है कि फिर ये शोशा आया क्यों। बिल्कुल क्लियर कट बात है। एक आपका रेपिटेटिव पैटर्न होगा, आपके पास एक लाइफ रूटीन चल रहा है, सही चल रहा है, थोड़े दिनों बाद एक और प्रॉब्लम आ गई तो आ गई, इस तरह की चीज़ें। सेकेंडली अगर मैं देखूं तो देखें, ड्रीम्स ज़रूर देखें। और अगर आपको अभी रिसेंटली आपको पता है कि मेरे इस वीक में कोई एक माइलस्टोन अचीव होने वाला है, मुझको एक बड़ी फतह होगी, उसमें रह मत जाइएगा। हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हों, और उस बड़ी न्यूज़ के एक्सपेक्ट करने पर वो चीज़ उस तरह के आउटकम में ना आए, तो वो सिचुएशन आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लग सकती है। ठीक है। What challenges are coming ahead? What challenges are coming ahead? House number 20. What challenges are coming ahead? Imprisonment, jail, कैद, लॉकअप, सज़ा, FIR, केस, कस्टडी, रिहाई, बेल, सुनवाई, हेयरिंग, फैमिली रूम 21, डिस्टेंट होराइजन। आपको कोई खातून अप्रोच करेंगी, ऑफिशियल पर्सन, जिसकी वजह से आप somebody from the government side आपको कोई प्रेशर, ओके कोर्ट केस, ये तो हेयरिंग की बात मैंने कही थी और यहाँ कोर्ट केस आ गया। आपके घर पे देखें, चैलेंज है तो चैलेंज हो भी सकता है। आपके घर पे हो सकता है कोई वारंट वाली बात हो, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, दो ख़वातीन की तस्वीर यहाँ लगी हुई है, फैमिली रूम लग रहा है। ध्यान करने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये चैलेंज ही है। कोर्ट हाउस, आपका कोई केस स्टार्ट हो जाएगा, कोई केस चलेगा, कोई केस चल रहा है और उसको करने वाला, डिस्कस करने वाला, रिजॉल्व करने वाला, लीड करने वाले को शायद FIR हो गई, उसकी जेल हो गई, उसको कोई ऐसा क्लू मिला है आपको केस में जिसमें केस ख़राब होने के चांसेस हैं इन दो औरतों की वजह से। कोई मामला है जो आपके सामने आएगा और आप भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई सिचुएशन को बिगाड़ के भाग गया है और अब उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है, उसको बुलाना मुश्किल हो रहा है। आप कमिंग डेज़ में गवर्नमेंट के लोगों से, ख़ास तौर पे मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस वगैरह, कोई बहुत अच्छी डेजिग्नेशन का जो पर्सन है उसका या तो आपके पास कोई कॉल मैसेज आएगा कि किसी सिचुएशन को कंसिडर करना है, या फिर आप इस सिचुएशन के लिए किसी ऑफिशियल पर्सन को कांटेक्ट करेंगे। चैलेंजेस कमिंग अहेड। कोई आपको थ्रेट कर सकता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, अब तुम देख रहे, तुम्हें नोटिस आएगा मेरी तरफ से, ये कोई मामला हो सकता है। घर खाली कराने का कोई मसला है, आपको किसी एजेंट ने घर दिलाया था, वो एजेंट घपला कर गया, पैसे खा गया आपके, समथिंग लाइक दैट। बड़ी प्रैक्टिकल और कट थ्रॉट से मैसेजेस आ रहे हैं। और आपके घर में कोई मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हो सकता है कि आप उनको हाई टी टाइम पर बुलाएं और उस हाई टी टाइम पर इस तरह का डिस्कशन हो जब पता चले कि ये तो औरत का चक्कर है इसमें और ये मामला अब गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड, दीज आर द चैलेंजेस जो अभी मुझे ऑरेकल में नज़र आ रहे हैं। चलिए टैरो से देखते हैं व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। What challenges are coming ahead?
what challenges are coming ahead? Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Very heavy reading for Fool, Aries, and then Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे अभी यहाँ नज़र आ रहा है वो ये कि आपका किसी से बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ था, ठीक है। आप किसी की लाइफ से वॉक अवे कर गए थे और कोई आपकी ज़िंदगी से जब चला गया, आप उसकी ज़िंदगी से चले गए, ज़िंदगी बिल्कुल उलट पुलट सी हो गई है, बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई। हो सकता है कि इस इंसान को ना एक वो हो रहा हो, रिग्रेट हो रहा हो कि यार गलत किया। अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक़ ख़त्म भी करना है तो तरीक़े से ख़त्म करना चाहिए। मैंने इसकी कैरेक्टर पे बात की, इसकी बिच माउथिंग की, बैड माउथिंग की, बिचिंग की, इसके लिए बुरा बोला, बहुत कुछ गलत किया सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं इनोसेंट हूँ। ये एक रिग्रेट नज़र आ रहा है। अब इसका ये चैलेंज में कैसे बदलेगा? ये चैलेंज में ऐसे बदलेगा कि एक तो ये इंसान ख़ुद बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा हुआ है, इसका दिमाग, प्लस इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, इसको इमोशनल सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रही, रिग्रेट इसको और मारे दे रहा है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये अपने रिग्रेट को फिक्स करने के लिए बहुत सख्त कंडीशन में ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के तौर पर आपको कांटेक्ट कर ले। जब ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में बिल्कुल एक अलग जोन में हैं, आप एक बहुत सुकून के टाइम पर हैं और अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई दोबारा से धमाल चौकड़ी मचाने के लिए पीछे आ जाए, वापस आ जाए। ये एक चैलेंज है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर आप चाह नहीं रहे हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए। समहाउ आपने कोई ख्वाब देखा है, आपको कोई चीज़ इंट्यूट करी है, आपने किसी ने आपका नाम कहीं डाल दिया, कहीं आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी यूज़ कर ली है, कोई फेक फाइल बनाकर आपका मामला कर दिया है और उसने आपकी रेपुटेशन को आपको मिसयूज़ किया है कहीं पर। ये एक बहुत बड़ा भंड हो सकता है। बट इसको फिक्स करने के लिए आपके पास कोई ऐसी अननोन कॉल या अननोन नंबर से कोई कॉल जिसमें ऐसा हो कि भाई मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने ये किया, फलां ढमका, आपको थोड़ा सा ये मसला होगा। नेकेड आई से लग रहा होगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त सी ऑफ़र है, अरे वाह इन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इन्होंने तो मुझे प्रपोज़ किया, इन्होंने तो मुझे ये ऑफ़र दी है, इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आपने एहतियात करनी है बिकॉज ये ऑफ़र बहुत ख़तरनाक लग रही है। लेट्स क्लैरिफाई व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। एट ऑफ कप्स क्यों आया है? येस, समबडी फ्रॉम द पास्ट। आप इस इंसान से अपना रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। आपकी लाइफ में ये इंसान एक टेम्परेरी फेजेस की तरह था, जब इसकी मर्ज़ी है छलावे की तरह आना, छलावे की तरह जाना, और आपने अपनी लाइफ से इसको कम्प्लीटली निकाल दिया है। आप भी इसकी लाइफ से कम्प्लीटली निकल गए हैं। बट दिस पर्सन इज़ वर्किंग कि आपके साथ ये रीयूनाइट कैसे करें। समबडी जो कि आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, इसका कमबैक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, और ये ऐसे इंसान का कमबैक है जिसका कमबैक आप एक्चुअली चाह नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द मैजिशियन। मैनिपुलेट करेगा ये पर्सन। उल्टी हो गई तदबीरें, ठीक है, इसका अपना ही फैलाया हुआ मामला कहीं गड़बड़ा गया है। अब ये आपके सामने आकर कोई कहानी करेगा, नई कहानी, कोई बहुत अच्छी ठीक ठाक तगड़ी कहानी ये करेगा इंसान। और दिस पर्सन इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल। इसके बहुत सोर्सेज हैं, इसके बहुत ताल्लुकात हैं और ये आपको प्रेशर में लेने की कोशिश करेगा। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फाइव ऑफ कप्स, डेथ। ओके, यस, क्लियर हो गया। ये कोई आपका पुराना रिश्ता है। इस इंसान से आपके मामला कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके थे और ये इंसान अपने उस फेज़ में है कि मुझे कुछ करना है, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे इससे कांटेक्ट करना है, मुझे इससे बात करनी है। और ये जो इमोशनल लॉस्ट है ना, इसकी एंडिंग करनी है इस इंसान को। इसका गिल्ट कह लें, इसका रिग्रेट कह लें,
इसके साथ आपके साथ की हुई किसी गलती या ज़्यादती या इंसाफ़ी का मुकाफ़ात अमल हो रहा है। और ये चैलेंज की ज़ोन में इसलिए आ रहा है कि आप इस पर्सन को, पर्टिकुलरली इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, रिश्ता ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, बड़े बुरे हालात में छोड़ा, कोई क्लैरिटी नहीं दी, और प्रॉब्लम में है ये पर्सन। इसको कहीं से इंडिकेट हुआ है या किसी ने इसको इशारा करवाया है कि तुम्हारे लाइफ के मामला तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक तुम उस XYZ से जाकर अपॉलजी ना करो। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस। देख लीजिए, आप इंसाफ करना है इसको जो भी है। आपके सामने कोई ऑफ़र आएगी ही इस तरह से कि वो आपका डिसीजन डिमांड करेगी कि यही डिसीजन है, यही होना है, इसी तरीके से होना चाहिए, इसी तरह की वर्किंग होनी चाहिए, और इसी तरह से इंसाफ होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड? दीज आर द चैलेंजेस। अब ज़ाहिर सी बात है, रीडिंग मुकम्मल नहीं हो सकती, गाइडेंस देना ज़रूरी है। नहीं, हाँ, विजडम ऑरेकल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, आप इसमें से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करके सेंस कर सकते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? आई डोंट नो व्हाई गाइडेंस से पहले मुझे ये इंट्यूट हो रहा है कि मैं ये नहीं देखूं कि ये है कौन। लेट मी सी, ये पर्सन कौन है? हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये? ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने शायद बीच में भी बताया था कि बहुत हाँ, मैजिशियन के कार्ड पे मैंने बताया था। पता नहीं क्यों सब चीज़ होने के बावजूद इसकी ईगो ट्रिगर हो रही है, और इसकी ईगो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है। आपका कोई एक्स लव, कोई एक्स अफेयर, एक्स हस्बैंड, somebody with the masculine energy, big daddy, filthy rich, stable, business oriented। चले मैंने इतना तो आपकी हेल्प कर दी। अब भी अगर आपको कुछ हो कि आप ये एक ऐसा चैलेंज है, यू डोंट वांट दिस पर्सन टू कम बैक इन योर लाइफ, और ये पर्सन चैलेंज ही के तौर पर आपके पास वापस आने वाला है। सेरेंडिपिटी। आपको करना क्या है? जानबूझ के चीज़ों को डिले कीजिएगा। गो द डिस्टेंस। ओह, देखें आपने न्यू लाइफ, वो जो कहते हैं ना हमारा लीडर, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आप जो हैं वो डर की किसी चीज़ को पेंडिंग में मत डालिएगा। आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, दैट्स फेयर इनफ। इसके आने से मेरा ज़िंदगी में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मुझे चीज़ें चाहिए, नो। अपनी चॉइसेस पर, अपने नॉर्म्स पर, अपने उसूलों पर चीज़ों को पेंडिंग में डालिएगा। अगला आपको चीता ही समझ रहा है, आपने बिल्ली नहीं बनना। सामने वाले को घर तक छोड़ना हो
तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाइएगा। नई ज़िंदगी आपने अपनी चूज़ की है, आपको कंप्लीट राइट है कि आप अपनी नई ज़िंदगी को अपने हिसाब से चूज़ करने पर सामने वाले को घुटने टिकवा दें कि ऐसा नहीं होगा। खैर, इस एनर्जी में आने के लिए आपको पहले इस चैलेंज से गुज़रना है। यू आर अ डिफरेंट पर्सन टुडे। कैसे पता चलेगा कि आप एक डिफरेंट पर्सन हैं? जब तक आप वोकल, लाउड एंड क्लियर नहीं होंगे। ठीक है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।